नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पद्य काव्य खंड में से कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। ये कबीर की साखियाँ नीति विषयक भी है तथा आज के समय में भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक अर्थात कई वर्षों पहले जो साखियाँ जो दोहे कबीर ने लिखे थे वे आज के जीवन में भी लागू होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कबीर की प्रथम साखी। देखें प्रथम साखी में कबीर ने क्या कहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कबीर जी इस साखी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर बात करने की कला ऐसी होनी चाहिए जिससे सुनने वाला मोहित हो जाए, और प्यार से बात करने से अपने मन को तो शांति मिलती है, साथ में दूसरों को भी सुख का अनुभव होता है। मीठी वाणी बोलने से हमारे तन को शीतलता मिलती है तथा जो भी व्यक्ति मीठी वाणी सुनता है उसे सुख का अनुभव होता है। देखें शब्दार्थ वाणी अर्थात बोली, आपा अर्थात अहम, कोय अर्थात त्याग करना, शीतल अर्थात शीतल, औरन अर्थात दूसरों को, और होई अर्थात होना। तो बच्चों प्रथम साखी के अंतर्गत हमने यह जाना कबीर जी से कि हमें हमेशा दूसरों से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। मीठे वचन हमें हमेशा दूसरों को आकर्षित करने में कारगर सिद्ध होते हैं। आइए बच्चे दूसरी साखी सुनते हैं कबीर जी की। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब कबीर जी क्या कह रहे हैं हमें। कबीर जी देखिए एक तो यहाँ पर ये हिरण की बात कर रहे हैं और जो भगवान हमारे अंदर निवास करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो आइए हम व्याख्या के द्वारा इसे समझते हैं कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं राम तो हर जगह विराजमान है, परंतु हम मनुष्य उन्हें मूर्तियों में खोजते हैं, और मूर्तियों में खोजने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आदि जगह जाते हैं, परंतु भगवान तो हमारे अंदर रहते हैं। उसी प्रकार मृग के अंदर कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ बसा हुआ होता है, परंतु अज्ञानतावश वह उसे पहचान नहीं पाता और पूरे जंगल में उसे ढूंढता फिरता है। शब्दार्थ देखते हैं। कुंडली अर्थात नाभि, मृग अर्थात हिरण, घटी घटी अर्थात कण कण। तो बच्चों भगवान जो है वो हमारे कण कण में बसे हुए हैं। तीसरी साखी के अंतर्गत कबीरदास जी मनुष्य को अहंकार न करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ पर मैं अहंकार का प्रतीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कह रहे हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस भावार्थ के द्वारा कबीरदास जी हमें यह समझा रहे हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। तो बच्चों यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर यदि घमंड होगा, अहंकार होगा, तो हम कभी भी किसी सामने वाले की अच्छी बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम मैं से हम पर आ जाएंगे तो हम सबको स्वीकार कर सकते हैं। माही अर्थात के अंदर, देखा, मैं, अहम, हरि अर्थात परमेश्वर, और अंधियारा अर्थात अहंकार। अर्थात जो अहंकार है वो व्यक्ति के लिए अज्ञान का प्रतीक है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। चौथी साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे।
दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अर्थात क्या कह रहे हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे अपने प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। क्योंकि बच्चों, जो व्यक्ति अगर कोई दुखी है तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है वो स्वयं के दुख में दुखी है, संसार के दुखों को देखकर भी व्यक्ति दुखी हो सकता है। कबीर उन्हीं संत महात्माओं में से थे जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होते थे। सुखिया अर्थात सुखी, अरु अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे अर्थात सोए हुए, दुखिया अर्थात दुखी और रोवे अर्थात रो रहे हैं। आइए पांचवी साखी की तरफ चलते हैं। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, विरह भुवंगम तन बसे। भुवंगम, ये जो सांप है उसको भुवंगम कहते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। अर्थात जिसे राम नाम का वियोग लग जाता है वह कभी जीवित नहीं रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। जब व्यक्ति किसी अपने प्रिय के बिछड़ने पर जो दुख महसूस करता है बच्चों, उसे विरह कहते हैं, फिर उस पर कोई दवा असर नहीं करती। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, पागलों जैसी। तो भुवंगम अर्थात सांप, विरह यानी बिछड़ने का गम और बोरा अर्थात पागल। आइए छठी साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए। निंदक अर्थात जो हमारी बुराई करे, दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं जो हमें हमारी कमियां बताए। तो निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाई। कुटी यानी ये जो कुटिया है इसको बोलते हैं घर, यानी घर बनाकर, छोटी सी कुटिया बनाकर हमें उससे अपने आंगन में रखना चाहिए। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो छठी साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। अर्थात हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना और साबुन और पानी की मदद के साफ हो जाएगा। नेड़ा अर्थात निकट, आंगणी अर्थात आंगन, साबण अर्थात साबुन, निंदक अर्थात निंदा करने वाला, निर्मल अर्थात साफ, सुभाई यानी स्वभाव। अर्थात निंदक वह व्यक्ति होता है जो बिना साबुन और पानी के ही हमारे शरीर के मैल को साफ कर देता है। उसके लिए हमें किसी प्रकार के साबुन और पानी की आवश्यकता नहीं होती। अब अगली साखी है कबीरदास जी की, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी यानी बहुत सारी किताबें। ये देखिए बच्चों, इतनी सारी किताबें कितनी भी पढ़ लो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मुआ यानी मर गया। पंडित भयाना कोय, एके अशर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। अब इस साखी के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। हाँ, जिस भी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है और इसे जानने वाला वास्तविक ज्ञानी है। यदि व्यक्ति किसी के दुख दर्द को नहीं समझता था तो वह ज्ञानी नहीं कहलाता, लेकिन प्रेम से अगर कोई बात हमसे कर ले तो वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। शब्दार्थ, पीव अर्थात प्रेम, पोथी अर्थात पुस्तक, मुआ अर्थात मरना, भया अर्थात बनना, अशिर अर्थात अक्षर। अर्थात कबीर जी हमें इस साखी के द्वारा क्या शिक्षा दे रहे हैं कि किताबें पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जाता, बल्कि प्रेम से बातें करके ज्ञानी बना जा सकता है। आइए आठवीं साखी की तरफ हम चलते हैं, जिसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, हम घर जालिया आपना, जालिया यानी जलाना, लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा अर्थात बच्चों ये मशाल जो हाथ में ली हुई है। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी।
इस साखी के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। बच्चों, अपना घर जला दिया अर्थात मोह माया रूपी घर को जला दिया और ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी क्या है? ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। व्यक्ति के अंदर यदि कोई बुराई है और वह उसे दूर कर देता है तो वह चाहता है हर व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को दूर करे, और जो व्यक्ति दूसरों के मन की बुराइयों को दूर करना चाहता है ऐसे व्यक्ति समाज सुधारक कहलाते हैं। कबीर भी ऐसे ही समाज सुधारक थे। तास अर्थात उसका, जालिया अर्थात जलाया, आपना अर्थात अपना, मुराड़ा अर्थात जलती हुई लकड़ी या ये जो मशाल आप देख रहे हैं, जालो यानी जलाना, तास का अर्थात उसका, अर्थात हमें अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए और दूसरों के मन की बुराइयों को भी नष्ट करना चाहिए। आशा है बच्चों आपको साखियाँ तथा उनका भावार्थ समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।